नेक्स्ट है फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स वो होती हैं जो तिजारत में हिस्सा नहीं लेती, मतलब वो ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करती, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही होंगी, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिस तरह NGOs होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। कॉपी ऑफ बाय लॉज मतलब जो उनके लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंगली वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो जमा करवाने हैं। ऑब्जेक्टिव, अब उनका मेन मकसद क्या है, वो जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न उन्होंने बनाई है उसका मेन मकसद क्या था बनाने का। अगर NGOs की बात की जाए तो NGOs डिफरेंट मकसद के लिए काम करती हैं। कुछ NGOs काम करती हैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। अंडर प्रिविलेज मतलब जो लोग बहुत गरीब होते हैं और उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं होती, खाने पीने को कुछ नहीं होता, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। या फिर जो अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए। या फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए ओल्ड हाउसेस बनाए होते हैं, ठीक है। या फिर उन औरतों के लिए जिस तरह ईदी सेंटर है, ठीक है, वो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसी तरह उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है वो बनाने का, वो मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन पास फॉर द ओपनिंग। अच्छा, उसके लिए भी एक इजाज़त ली जाती है, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि हम लोग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, वो जमा करवानी है। सिग्नेचर ऑफ नॉमिनेटेड पर्सनस हु विल ऑपरेट द बैंक अकाउंट। उस इंसान का नाम मेंशन करना है और सिग्नेचर्स चाहिए होंगे जो उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा, मतलब उसको चलाएगा, ठीक है, उसका सिग्नेचर्स मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड। अच्छा, अब ये सिग्नेचर कार्ड वो होता है जिसके ऊपर हम अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, और बैंक अपने पास वो रिकॉर्ड में रखता है, ताकि जब भी हम चेक लेके जाएं जिस पे हमारा साइन हो तो वो मैच करें कि साइन हमारा ही है, किसी ने फ्रॉड करके नकली साइन तो नहीं किए। अब इसमें क्या लिखा है, वाइल सबमिटिंग फॉर्म द बैंक इशूज स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड एंड ऑब्टेन फुल सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में रेफरेंस लेने के लिए वो हमारे सिग्नेचर ले लेते हैं सिग्नेचर कार्ड के ऊपर। बैंक कीप्स द कार्ड इन इट्स रिकॉर्ड द टाइम स्पेसिमेन एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब उन्होंने क्या स्पेसिमेन कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेम ऑफ द ब्रांच, नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच, अकाउंट नंबर, टाइटल ऑफ डिपॉजिट, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्पेसिमेन कार्ड के ऊपर लिखी होती हैं, इनको फिल करना होता है और नीचे साइन करने होते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक स्पेसिमेन दिया है, स्पेसिमेन मतलब एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल दी हुई है कि कैसे होता है कार्ड, सिग्नेचर कार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट दिया हुआ है एक, इफ़ एन अकाउंट होल्डर एम्पावर्स, अगर एक अकाउंट होल्डर किसी को पावर देता है, एम्पावर्स मतलब किसी को पावर देता है, अ पर्सन टू साइन हिज चेक, अगर किसी और बंदे को वो ये पावर दे रहा है कोई और बंदा उसकी जगह चेक पे साइन कर सके, देन ही सप्लाइज द नेम एंड स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ दैट पर्सन to bank if a prescribed form on a prescribed form, this form is called bank mandate form। अच्छा, अब जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा बैंक अकाउंट है और मैंने अकाउंट ओपन किया अपने सिग्नेचर के साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर खुद कोई मसला आ जाए, कोई परेशानी हो और मैं अवेलेबल ना हूँ चेक लिखने के लिए, तो मेरी बहन मेरा चेक लिख दे और अपने सिग्नेचर करके बैंक से पैसे निकलवा ले। तो मैंने ये बात बैंक को बताई, बैंक ने मुझे दिया बैंक मैंडेट फॉर्म। अब उस फॉर्म के मकसद ये होता है कि मेरे अलावा एक और बंदा जो ऑथराइज्ड होगा, ठीक है, जिसके सिग्नेचर कार्ड पे साइन भी होंगे और उसने पूरा एक फॉर्म फिल किया होगा, वो बंदा मेरे बिहाफ पर मेरे अकाउंट में से पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। सिर्फ वो बंदा जो हम बैंक को बताएंगे कि ये बंदा है, उसके अलावा कोई नहीं निकलवा सकता। जैसा मेरे केस में मैंने अपनी बहन का बोला उन्हें कि मेरी बहन निकलवा सकती है अपने सिग्नेचर करके, ठीक है। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ अकाउंट नंबर। अच्छा, सारा प्रोसीजर हो गया, हमारा बैंक अकाउंट बन गया। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज, अच्छा उसके बाद पूछताछ भी की जाती है, इंक्वायरी की जाती है कि बंदा फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, इसका कोई बुरा बैकग्राउंड तो नहीं, ये जेल से तो नहीं निकल के आया, इससे कोई चोरी डकैती तो नहीं की, ठीक है। प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद इफ़ द बैंकर इज़ सेटिस्फाइड देन ही अलाउज़ द कस्टमर टू ओपन द अकाउंट। अगर बैंक जो है वो सेटिस्फाई है और वो देख रहा सारी डिटेल्स वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, तो वो अकाउंट ओपन कर देगा। द अकाउंट नंबर ऑफ द कस्टमर इज स्टेटेड और रिटन ऑन द फॉर्म।
अच्छा, उस बंदे का जो अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, वो फॉर्म के ऊपर ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ अमाउंट। द अकाउंट होल्डर डिपॉजिट द मिनिमम अमाउंट इनटू द बैंक। अच्छा, कम से कम जो भी अमाउंट होगी वो हम लोग बैंक में जमा करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग 500 भी जमा करवा सकते हैं, 1000 भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 500 से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है द अकाउंट होल्डर मिनिमम अमाउंट रिटन ऑन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर जो हमने लिखा था ना कि मैं 500 या 1000 रुपये जमा करवाऊंगी, वही पैसे मुझे अब जमा करवाने हैं। दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। अब हर अकाउंट की रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है। जैसे अगर सेविंग अकाउंट बनवा रही हूँ तो उसमें मैं 1000 रुपये जमा करवा सकती हूँ। फ़िक्स डिपॉजिट करवा रही हूँ तो उसमें मुझे पूरी की पूरी रकम जमा करवानी होगी जो मैं फ़िक्स करवाना चाह रही हूँ। करंट अकाउंट करवा रही हूँ तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं जमा करवाऊँ या ना करवाऊँ, ठीक है। या फिर बहुत ज़रूरी है जमा करवानी तो वो आई थिंक मैं 100 रुपीज़ के साथ भी ओपन करवा सकती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक हमें देता है, वो कौन से? आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर इशूड टू द अकाउंट होल्डर। पेन स्लिप, चेक बुक, पासबुक। अब पासबुक क्या क्या लिखा हुआ है? ऑन डिमांड। हर बंदे को पासबुक प्रोवाइड नहीं की जाती। जो बंदा कहता है कि हमें पासबुक दी जाए, सिर्फ उसको दी जाती है, ठीक है। और पासबुक वो लोग मांगते हैं जिनका अपना कोई बिज़नेस होता है, जिन्होंने अपना मैच करनी होती है ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ, सिर्फ वो मांगते हैं, ठीक है। और पेन स्लिप और ये चेक बुक नेक्स्ट टॉपिक में आएगा तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा।